उस रात मुझे अच्छा लगा था कि मेरी वाइफ निशा मेरे अमित सर को ऊपर वाले बेडरूम में लेकर चली गई थी। सारी रात वो उनके साथ रही थी क्योंकि निशा ने अमित सर से कुछ काम करवाने थे, कुछ ऐसी बातें थी जो अकेले में ही हो सकती थी। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम रवि है। मेरी वाइफ निशा बड़ी प्यारी, बड़ी क्यूट, देखते ही दिल मचलने लग जाता है। उसकी मचलती हुई जवानी को देखकर शादी के लिए मैंने हाँ कर दी थी। जब हम उससे देखने गए थे, ब्यूटीफुल ड्रेस में वो सजी धजी एक दुल्हन जैसी लग रही थी। हालांकि आज सिर्फ रिश्ते की बात होनी थी, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा मस्त मान लग रही थी कि बस देखते ही मूड बन जाता था। फिर मैंने उससे बातें की। मम्मी पापा को भी उससे देखकर खुशी हुई। वैसे पापा भी कुछ ऐसी तबीयत के थे, वो भी निशा को देखने लगे। मैंने सोचा चलो जब चीज ही ऐसी है। फिर सब बातें हुई, दोनों ओर से हाँ हो गई थी। वो समय भी आ गया, निशा से मेरी शादी हो गई। शादी के फौरन बाद हम दिल्ली में आ गए थे। मेरी एक ऐसे ऑफिस में जॉब थी जहाँ का बॉस मेरा अपना दोस्त अमित था। जी हाँ, अमित मेरे बचपन का दोस्त था। लेकिन कहते हैं कि किस्मत हर किसी को अलग अलग रास्ते पर ले जाती है। हालांकि स्टडी के समय मैं उससे काफ़ी अच्छा था, उससे ज़्यादा मार्क्स मेरे आते थे। लेकिन ये चांस की बात है कि वो कंपनी का बॉस था और मुझे वहाँ पर एक नॉर्मल जॉब मिली हुई थी। फिर भी मैं खुश था कि चलो जॉब तो है। वैसे भी अगर हम कंपैरिजन ना करें तो हम शायद ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी वाइफ निशा एक ऐसी वाइफ थी जो हमेशा हर काम तसल्ली से करती थी। घर का काम करने में वो पूरी तरह से एक्सपर्ट थी। कोई भी आए उसे खुशी से बोलना, उसे मस्त नज़रों से देखना, उसे अपना बना ही लेना। कुछ लोगों में ये खासियत होती है कि वो बातों बातों में हर किसी को खुश कर देते हैं, अपना बना लेते हैं। तो निशा में ये क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने कई बार नोट किया था। हालांकि मेरे से उसका काफ़ी ज़्यादा प्यार था। हम दिन भी नहीं देखते थे, रात भी नहीं देखते थे। जब दिल किया बस कर ही लेते थे, क्योंकि ज़िंदगी इसी के लिए मिली है। ये हम दोनों की सोच थी। निशा जब भी लाल साड़ी और लाल ब्लाउज डालकर सामने आती थी, ऐसा लगता था कि मानो कोई हीरोइन हो, कोई मॉडल हो। और उस समय उसको छोड़ पाना मेरे लिए आसान नहीं होता था। उससे जब भी कोई काम होता था तो वो रेड साड़ी डाल लेती थी। उससे पता था कि अब मैं किसी काम के लिए मना नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमें परेशानी ये हो चुकी थी कि मेरे बॉस हम दोनों को हनीमून पर जाने के लिए छुट्टियाँ देने के लिए तैयार नहीं थे। कंपनी में काफ़ी काम था। शादी के समय मैंने काफ़ी छुट्टियाँ ली थी, लेकिन अब वो मुझे कोई भी छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। निशा झगड़ती थी कि रवि देखो, शादी के बाद हर कोई हनीमून पर जाता है। जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते वो भी जाते हैं, लेकिन तुम्हारी शादी तो एक मस्त माल से हुई है। निशा खुद को मस्त माल बोलती है, तो मुझे अच्छा लगता था। तो वो कहने लगी कि देखो, हनीमून पर जाना ज़रूरी है। मैं नाराज़ हो जाऊँगी, फिर मायके चली जाऊँगी, फिर अकेले बैठे रहना। मैंने उससे समझाया, देख यार निशा, क्या करूँ? मेरा तो तेरे से प्यार है। मेरा बस चले तो तुझे हनीमून पर 1 साल घुमाने ले जाऊँ, वहाँ मस्ती से करें। लेकिन क्या करें, अब अमित सर की सोच ना जाने कैसी है। इतना काम भी ऑफिस में नहीं है जितना वो समझकर बैठे हुए हैं। बस ये समझ लो कि वो परेशान करके रखे हुए हैं। तो निशा कहने लगी, कोई झगड़ा हुआ क्या? मैंने कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वो कहने लगी, फिर तो उन्हें मना नहीं करना चाहिए। वैसे शादी के दिन आए थे तो वो काफ़ी ध्यान से मुझे देख रहे थे। मैंने भी स्माइल पास की थी, वो समझ गए थे कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने कहा, तू बात करके देख ले। तो वो कहने लगी, ऐसे मैं बात नहीं करूँगी। कभी उनको घर पर बुलाओ, डिनर के लिए बुलाओ, चाहे लंच पर बुलाओ, फिर देखती हूँ कि कैसे नहीं मानते। लेकिन ये बात है, तुम थोड़ा सा घर से किसी काम के लिए चले जाना, तभी मैं खुलकर बात कर सकूंगी। क्योंकि खुलकर करूंगी तभी वो काम करेंगे और तभी मेरी बात मानेंगे। मैंने कहा, वो बात तो ठीक है। निशा बड़ी मस्ती भरी निगाहों से मुझे देखने लगी थी। मैं समझ चुका था कि निशा एक ऐसा तीर चलाना चाहती है जिससे अमित सर उसी समय मान जाएं। और मुझे पता था कि निशा ये काम कर सकती है, लेकिन मौके की तलाश थी, क्योंकि अमित सर फ्री ही नहीं होते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो जब मौका मिलेगा बात कर लूँगा। तभी अगले दिन कोई दोस्त की बर्थडे पार्टी आ गई थी। उसने मुझे भी इनवाइट किया था और निशा को भी इनवाइट किया था। होटल में पार्टी थी। मैंने कहा, देखो निशा, होटल में जाना है, पार्टी है।
बस थोड़ा मेकअप अच्छा सा कर लेना। तो वो कहने लगी, अरे यार होटल में पार्टी है और मेकअप मेरा अच्छा सा, मैं तो काफ़ी मस्त बनकर जाऊंगी। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि निशा कोई आइटम है। मैंने कहा, वो देख यार, वो तेरी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि बस मस्त बनकर जाना, क्योंकि वहाँ जाकर हर कोई देखता है और कुछ सामने नज़र अच्छा ना आए तो लोग क्या कहते हैं कि देखो, रवि की वाइफ बिल्कुल बेकार सी बनकर आई है। थोड़ी इमेज अच्छी होनी चाहिए। वैसे भी माहौल ऐसा है और सज धज कर चलना ही चाहिए। तो मैंने उससे समझाया, लेकिन वो मेरी समझ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी। बस अगले दिन हमें शाम को बर्थडे पार्टी पर जाना था। मैं शाम को 5 बजे घर आ गया था। चाय पी, उसके बाद निशा कहने लगी कि बस थोड़ी देर में आती हूँ। वो पार्लर चली गई थी। हालांकि मैंने उससे यही कहा था कि घर में थोड़ा तैयार हो जाना। लेकिन वो 1.5 घंटा पार्लर में लगा कर आई। और जब उसे मैंने देखा, अरे यार, क्या क्यामत, क्या टोटा लग रही थी। कहते हैं देसी भाषा में, टोटा लग रहा था। पूरा मस्त माल गदर मचाया हुआ था। मैंने सोचा बस आज ये साथ है, आज तो हर कोई इसका दीवाना हो जाएगा, क्योंकि खूबसूरत औरत हो या खूबसूरत लड़की हो, हर किसी की नज़रें उसके पहाड़ों की ओर चली ही जाती हैं। और यहाँ तो पहाड़ भी काफ़ी बड़े थे। यानी कि निशा काफ़ी सुंदर है। इस मामले में मैं काफ़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे हर रोज़ उन बड़े-बड़े पहाड़ों की सैर करने का मौका मिलता था। पहाड़ ऐसे हों कि जिसमें सैर की जा सके, पता ही नहीं चले। तो मुझे ये मौका बखूबी मिलता था, हर रोज़ मिलता था, बार-बार मिलता था। बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। बस उसके बाद हम दोनों बर्थडे पार्टी में उस होटल में चले गए, जहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन था। वहाँ जाकर मैंने अपने दोस्त विवेक से उससे मिलवाया। विवेक देखता रह गया कि ये रवि की वही वाइफ हैं जिनसे इनकी अभी शादी हुई है। उस समय जितना ही प्यारी लग रही थी, आज उससे भी ज़्यादा मस्त माल लग रही हैं। और उस समय विवेक ने बोल ही दिया था कि निशा जी, आप तो आज रवि से काफ़ी ऊपर पहुंची हुई हो। रवि तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। बस निशा मुस्कुराकर मेरी ओर ऐसे देखने लगी जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन मुझे पता था कि उसकी नज़रें ही ऐसी हैं, हर किसी को अपना दीवाना बना देती हैं। वो मुस्कुराती हुई मेरे दोस्त विवेक से कहने लगी, विवेक जी, आपका बर्थडे है। बस इन्होंने बोला तो मैंने कहा, मुझे तो ज़रूर जाना है। मैंने सोचा कि इनके कोई खास से फ्रेंड होंगे जो मुझे भी बुला रहे हैं। तो बस मैंने इनको यही कहा कि पार्लर पर रेडी होने जाऊंगी। हालांकि ये मना कर रहे थे, लेकिन मैंने फिर भी कहा, नहीं यार, मुझे तो उनके बर्थडे में पूरी तरह से सज धज कर जाना है। तो बस विवेक जी, आपने बुलाया और हम चले आए। ऐसे मस्ती भरे अंदाज में वो विवेक से बातें करने लगी। बातें करते करते विवेक निशा को किसी दूसरी ओर ले गया था। मैंने सोचा बस अब दोनों आपस में रंगीन बातें करते रहेंगे और मैं अपने बाकी दोस्तों से मिलने लगा। थोड़ी देर में मैंने देखा कि मुझे उस समय निशा कहीं नजर नहीं आई, विवेक भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। आधा घंटा हो चुका था। लेकिन आधे घंटे के बाद दोनों एक तरफ से आ रहे थे, जहाँ पर केवल रूम से मैं समझ चुका था कि दोनों किसी प्यारे से रूम में गई हैं। दोनों में हुआ होगा, बातें हुई होंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में बातें होनी चाहिए, वो भी होना ही चाहिए। तो जब मैंने निशा को देखा, वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, निशा क्या हाल है? वो कहने लगी कि यार देखो, चलता है सब कुछ। कोई प्यार से बात करे तो बात माननी ही पड़ती है। उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। बड़े मस्त अंदाज में निशा ने काफ़ी लोगों से बात की थी, हंसते मुस्कुराते हुए। उसके बाद केक काटा गया। लेकिन केक काटने के बाद यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि निशा ने सबसे पहले उस समय विवेक को केक खिलाया था। विवेक भी खुश था और मैं वैसे खुश था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी प्यारी वाइफ है ही ऐसी, हर किसी को 2 मिनट में अपना दीवाना बना ही लेती है। सभी खुश थे, पार्टी अच्छी चल रही थी। निशा भी डांस करने लगी, मैं भी डांस करने लगा। सभी लोग मस्ती में झूम रहे थे, लेकिन निशा को कभी मेरा कोई दोस्त ले जाता था, कभी कोई और दोस्त ले जाता था। हर कोई यही चाहता था कि निशा थोड़ी देर मेरे से डांस करे। डांस में थोड़ी मस्ती हो ही जाती है। रंगीनियत वाली पार्टी थी, पूरी मस्ती भरी अंदाज में पार्टी चल रही थी, काफ़ी खुश था। वैसे उस समय निशा ऐसी लग रही थी कि कोई भी उससे छोड़ ना पाए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो, मेरी वाइफ इतनी सुंदर है, क्योंकि सोसाइटी में अगर इसे कहीं लेकर जाना है तो मेरी ही इमेज अच्छी होगी। हर कोई यही कहेगा कि ये रवि की वाइफ है। नाम तो रवि का ही होगा, लेकिन काम तो निशा ने असली करना ही होता है।
तो रात को 2 बज चुके थे। मैंने विवेक से कहा, विवेक अब चलते हैं। तो वो कहने लगा, अरे यार मैं भी तुम्हारे घर ही चलूँगा। मैंने कहा, वेलकम, जब मर्जी आओ। तो वो कहने लगा, बस अभी चलना है, तेरे साथ ही चलूँगा, आधा घंटा रुक, पार्टी खत्म होने वाली है। वैसे भी तुझे पता है कि मैं तो अनमैरिड हूँ, अब घर में अकेला जाकर क्या करूँगा, तेरे घर ही चलता हूँ। मैं समझ चुका था कि निशा ने कुछ जादू सा चला दिया है। निशा उसी समय कहने लगी, अरे हाँ विवेक जी, क्यों नहीं, आप हमारे साथ ही चलिए। वैसे भी आप बाहर के तो हो नहीं, आपका अपना घर है, हम भी आपके ही हैं। बस आपने कहा और हम आपको लेकर जरूर जाएंगे। मैंने देखा निशा कुछ ज्यादा ही मस्ती भरी बातें कर रही है, यानी कि आज की रात कयामत की रात होने वाली है। आधे घंटे में हम तीनों पार्टी से निकल चुके थे, यानी कि होटल को हम छोड़ चुके थे, हम अपने घर आ गए थे। फिर निशा कहने लगी, मुझे तो अभी चेंज करना है, रात को साड़ी डालकर नहीं सोया जाता, बस नाइटी डालूंगी। वो बातें कर रही थी और विवेक उससे प्यार से देख रहा था। लेकिन विवेक कहने लगा, अरे भाभी जी, इस ड्रेस में आप प्यारी लग रही हो, प्लीज़ यार इसे चेंज मत करो, यही डाल के रखो। वैसे भी मुझे सुबह तो चले ही जाना है, आपको परेशानी ना हो तो यही डाल कर रखो। तो मैंने कहा, निशा, जब विवेक बोल रहा है तो यही डालकर रखो। तो निशा कहने लगी, ठीक है विवेक जी, आपकी बात मान लेते हैं, ये सुबह चेंज कर लूँगी। उसके बाद हम तीनों बातें करने लगे थे। कॉफ़ी बनाकर वो लेकर आ गई थी, थोड़ी सर्दी सी थी, कॉफ़ी हमने पी ली थी। फिर निशा उनको छोड़ने ऊपर वाले बेडरूम में चली गई थी, यानी कि विवेक को ऊपर वो छोड़कर आ चुकी थी। 10 मिनट मेरे पास रही और मैंने जी भरकर उससे प्यार किया था। उसने मुझे पूरी मस्ती भरी अंदाज में अपना बना लिया था। फिर वो कहने लगी कि बस थोड़ी देर विवेक से मिलकर आती हूँ, अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले हैं। मैंने कहा, हाँ जाना चाहिए। तो मुझे नींद सी आ रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ चुकी है। लेकिन उससे पहले निशा ऊपर चली गई थी। लेकिन जब आधी रात को मेरी नींद खुली तो निशा पास में नहीं थी। मैं समझ चुका था कि निशा अभी विवेक के पास ही है। तो मैंने सोचा दोनों में बातें हो रही होंगी। वैसे भी निशा हर किसी को 1 मिनट में अपना बना ही लेती है। और वैसे भी उससे दोस्ती करना अच्छा लगता है, किसी को अपना बनाना। उससे कोई सीखे कि कैसे 1 मिनट में किसी को अपना दीवाना बना लिया जाता है। सुबह हुई, निशा अभी भी पास में नहीं थी। मैं नहा धोकर फ्रेश हो चुका था, तभी निशा ऊपर से आई थी। ब्यूटीफुल पिंक कलर की नाइटी उसने डाली हुई थी। मैंने कहा, आपने नाइटी डाल ली? तो वो कहने लगी कि हाँ, बस थोड़ा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था, तो सोचा नाइटी ही डाल लूँ। रात में नाइटी ही पहन ली थी। तो उसके बाद वो नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी। थोड़ी देर में विवेक भी नीचे आ गया था। फिर हमने नाश्ता किया। विवेक काफ़ी खुश था, निशा की तारीफ करता जा रहा था और निशा प्यार से मस्ती भरे अंदाज में उससे मस्ती भरी बातें करती जा रही थी। फिर विवेक तो चला गया और हमें इस दिन घर में ही रहना था, क्योंकि आज संडे की छुट्टी थी। बड़ी मस्त ये मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। तो आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ कि मेरी प्रमोशन भी हो चुकी थी और हनीमून पर जाने के लिए अमित सर ने मुझे हाँ भी बोल दिया था। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे थोड़ा-सा बुखार था, तो निशा कहने लगी, "आज आप ऑफ़िस मत जाओ।" मैंने कहा, "अरे यार निशा, तुझे मालूम नहीं है कि मेरा अमित सर वैसे तो मेरा दोस्त है, लेकिन वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सख्त है, छुट्टी वो देगा नहीं। अगर वो उसको बोलूँगा कि घर से काम करता हूँ, तो भी वो मानेगा नहीं।" तो निशा कहने लगी, "आप उनको फ़ोन लगाओ, मैं बात करती हूँ।" तो मैंने कहा, देख ले यार, बात करनी है कर ले, लेकिन वो मानने वालों में से नहीं है। तो निशा ने फ़ोन लगा दिया था। उधर से अमित ने कहा कि हाँ, बोलो रवि, कैसे हो? तो निशा ने बोला, अरे नहीं अमित जी, ये रवि नहीं, निशा बोल रही हैं, उनकी वाइफ़। बस थोड़ा आपसे बात करनी थी। सोचा काफ़ी दिनों से आपके दर्शन भी नहीं हुए और आपसे कोई बात भी नहीं हुई। शादी के दिन आपको देखा था, आप प्यार भरे अंदाज में मुझे देख रहे थे। हालाँकि मैंने आपको स्माइल दी थी, आप समझ चुके होंगे। अब निशा ने फ़ोन स्पीकर पर रखा हुआ था। उधर से आवाज़ आई, क्या बात है निशा जी, आप बोल रहे हो? निशा जी, सच में आप काफ़ी प्यारे हो। शादी पर आपको देखा था, तो आपको देखता ही रह गया। वैसे किसी शादी में मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं ठहरता, क्योंकि मुझे शादियों में जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपका मस्त अंदाज़ देखकर मुझे 2 घंटे वहाँ बिताने पड़े। बस आप ऐसी लग रही थी कि आपको देखते ऐसा महसूस हुआ जैसे आज आकाश से चाँद धरती पर आ गया है। लेकिन निशा जी, ये चाँद हमारा कब बनेगा? बस ये बता दीजिए।
अब मैंने सुना, मैं हैरान हो गया कि अमित सर और ऐसा बोल रहे हैं निशा को, लेकिन मैं चुप था क्योंकि मुझे पता था कि उन्हें ये शो करना है कि मैं पास में नहीं हूँ। फिर उसके बाद निशा ने कहा, देखिए सर जी, थोड़ा सा काम है, अगर आप कर दो, मेरा काम आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो। तो वो कहने लगे, बोलिए निशा जी, आपका हर काम करने को हम तैयार हैं। तो निशा कहने लगी, पहली बात तो ये है कि आप कल हमारे घर डिनर पर आइए, बस प्यार से बुला रही हूँ, आपको आना होगा और रात आप यहीं रुकेंगे, बस मैंने कहा है, प्लीज़ यार। तो वो कहने लगे, ज़रूर निशा जी, आपने प्यार से कहा तो हम ज़रूर आएंगे। दूसरी बात ये है कि आज रवि ऑफिस नहीं आ सकेंगे, थोड़ा बीमार से हैं, सोए हुए हैं, अभी उठे भी नहीं हैं। तो मुझे आपको वही बोलना था कि आज रवि की छुट्टी कर दीजिए, बीमार हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो अमित सर कहने लगे, अरे निशा जी, आपने कह दिया, बस आपकी बात हम तो मानेंगे ही मानेंगे। कभी कुछ भी काम हो, कोई भी काम आपका करना हो, हम तैयार हैं, आपका हर काम कर देंगे। आपका काम वैसे भी करके मुझे खुशी होगी। मस्ती भरे अंदाज में अमित सर ने जवाब दिया था। मैं समझ चुका था कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और उसके बाद निशा ने फ़ोन रख दिया था। मेरी छुट्टी आज की सैंक्शन हो चुकी थी। मुझे खुशी थी कि चलो यार, आज का दिन तो रेस्ट करने को मिलेगा। लेकिन अगली शाम निशा काफ़ी सज धज कर तैयार हो चुकी थी। वही रेड साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज़, डीप क्लीवेज, इतनी मस्ती भरी अंदाज में वो शाम को रेडी हो चुकी थी। पार्लर पर वो होकर आई थी क्योंकि अमित सर ने आज हमारे घर में नाइट में डिनर पर आना था। मैं तो ऑफिस से 6 बजे निकल आया था, लेकिन अमित सर 8 बजे आए थे। उन्होंने जैसे ही निशा को देखा, आते ही वो उससे गले लगे। निशा भी उनका साथ देने लगी थी क्योंकि किसी से मिले तो जब मन में प्यार आता है तो गले लगते ही हैं। निशा मस्ती भरे अंदाज में उनका वेलकम करने लगी। हम सब सोफे पर बैठे थे। झुकते समय निशा का वो दीदार करने लगे थे क्योंकि निशा झुकी थी कोल्ड ड्रिंक देने के लिए, तो बस दीदार हो ही जाता है। वो काफ़ी अच्छी लग रही थी और मुझे खुद अच्छा लग रहा था कि चलो सर हमारे घर आए हैं। बस हम सब बैठे थे। निशा ने बात करनी शुरू की, सर आप शादी कब कर रहे हो? हमारी शादी तो हो चुकी, आप भी शादी कर लीजिए। शादी करके ज़िंदगी रंगीन हो जाती है। कब तक आप अकेले रहेंगे? प्लीज़ यार, आप शादी कर लीजिए, हमें भी तो खुशी होगी, हम भी आपकी शादी पर आएंगे। तो वो कहने लगे, निशा जी आप हो ना, शादी की ज़रूरत क्या है? कभी भी कुछ भी खाना हो, आपके घर आ जाएंगे, आपके हाथों से मीठा मीठा खाएंगे। तो निशा कहने लगी, अरे सर जी, हम तो हमेशा रेडी है आपकी सेवा के लिए, बस आप मौका तो दीजिए। आज आपके लिए स्पेशल डिनर बनाया है, लेकिन उससे पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो निशा कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई थी। हम सब कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। आधा घंटा हम बातें करते रहे, मस्ती भरी बातें, एक दूसरे से दिल की बातें हम करते रहे। हालांकि इस दौरान निशा पर उनकी नज़रें पूरी तरह से जमी हुई थी। तब निशा मुझे कहने लगी, ऐसे करो रवि, आप बाजार से ये सामान ले आओ। उसने मुझे काफ़ी सामान बोला था। मैंने सोचा सब कुछ लाना पड़ेगा क्योंकि डिनर तो वैसे तैयार हो चुका था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो लानी ज़रूरी थी। निशा ने मुझे भेज दिया और मैं मार्केट चला गया था। आधे घंटे के बाद मैं मार्केट से आ गया था। निशा और उस समय अमित सर काफ़ी पास में बैठे थे। दोनों ऐसे बातें कर रहे थे जैसे हमेशा से एक दूसरे को जानते हों। निशा काफ़ी ज़्यादा मस्त मचलती हुई लग रही थी। मैं समझ चुका था कि निशा का काम। तो उसके बाद हम सब खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद फिर से हम बातें करने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी, अब हमें सोना था। तो अमित सर तो ऊपर चले गए थे। उनके लिए ऊपर वाला बेडरूम निशा ने बखूबी सजा दिया था और निशा मेरे पास थी। थोड़ी देर वो मेरे पास रही थी, फिर कहने लगी कि बस थोड़ा अमित सर से मिलकर आती हूँ, उनसे हनीमून पर जाने के लिए छुट्टियों की बात करूँगी। वैसे भी एक दो बातें और भी करनी हैं, तो प्लीज़ यार रवि आप सो जाना, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैंने कहा, ओके निशा, बस अब आपने उससे मनाना है, जैसे भी आप छुट्टियों के लिए मनाओ। तो निशा मस्ती भरे अंदाज में मचलती हुई जवानी के साथ ऊपर चली गई थी और मुझे नींद कब आई पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह जब नींद आई और मैं वॉशरूम के लिए गया तो उस समय मैंने देखा निशा और मेरे अमित सर दोनों ऊपर से नीचे आ रहे थे। सारी रात वो पास में थे। मैं समझ चुका था कि निशा ने अमित सर को मना लिया है। वो भी नहा धोकर फ्रेश हो चुके थे। उसके बाद हम सब नाश्ता करने लगे। निशा काफ़ी खुश थी और अमित सर उससे ज़्यादा खुश थे। तो अमित सर मुझे जाते हुए कहने लगे, देख यार रवि, मैंने दो बातें तेरे लिए सोची हैं। पहली बात तो ये है कि हनीमून पर चला जा।
बस संडे को तुम हनीमून पर जा सकते हो। दूसरा, तुम्हारी सैलरी मैंने 5000 बढ़ा दी है। ये 2 काम तुम्हारे लिए मैंने कर दी हैं। अब तो खुश? मैंने कहा, सर मैं बड़ा खुश हूँ कि आपने 2 काम कर दिए हैं। तो वो कहने लगे कि बस निशा जी ने कहा कि उनकी बात माननी ही पड़ी। ये कहकर मैंने उनके सामने ही निशा को गले से लगा लिया था। निशा भी मुझे प्यार देने लगी थी। वो कहने लगी कि सही बात है, पति-पत्नी में प्यार होना ही चाहिए। उसके बाद वो कहने लगे, बस ये ध्यान रखना निशा कि मैंने एक काम बोला है, वो काम हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा, निशा कौन-सा काम? तो वो कहने लगी कि बस जब हनीमून से हम वापस आएँगे, तो अमित सर ने 3-4 दिन के लिए कहीं जाना है। तो इन्होंने बोला है कि एक दोस्त के नाते तुम मेरे साथ चलना, बस इनके साथ गोवा जाना है। वहाँ पर कोई इनकी मीटिंग है। तो मैंने हाँ कर दी है। तो मैंने कहा, निशा सही किया, इनके साथ चली जाना। अमित सर काफ़ी खुश थे और मुझे वैसे खुशी थी, और निशा तो सबसे ज़्यादा खुश थी। जाते समय अमित सर ने निशा को गले से लगा लिया था। एक दोस्त के नाते उन्होंने निशा से कहा कि निशा हम तो आते रहेंगे। तो निशा कहने लगी, अरे सर आप नहीं भी आएंगे तो हम ज़बरदस्ती आपको बुला लेंगे, और नहीं तो हम खुद आपके पास आ ही जाएंगे। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको हर रोज़ प्यार भरी, रोमांस भरी कहानियाँ सुनने को मिलती रहती हैं।